कि अगर बुकानन ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें कोई सच्चाई हो। अब एरिया 51 आखिर है क्या? अमेरिका के रहस्यमयी सैन्य बेस एरिया 51 को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कुछ वर्ष पहले कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। इन फाइल्स के सामने आने के बाद दुनिया भर में UFO हंटर्स और आम जनता के बीच जबरदस्त चर्चा छिड़ गई थी। दशकों तक अमेरिकी सरकार एरिया 51 नाम की किसी जगह के अस्तित्व से ही इनकार करती रही थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा आर्काइव के एक अनुरोध के बाद CIA ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि लास वेगास से लगभग 100 मील उत्तर पश्चिम में ग्रूम लेक के पास एक गुप्त सैन्य ठिकाना मौजूद है। सार्वजनिक की गई फाइलों में इस बेस का पूरा इतिहास है, नक्शा जारी किया गया है। हालांकि इन फाइलों में सरकार ने एलियंस या फिर UFO क्रैश के दावों की पूरी तरह खारिज करते हुए इसे शीत युद्ध के दौरान जासूसी विमानों के परीक्षण का केंद्र बताया। लेकिन अक्सर ये इलाका छुपाए गए एलियंस पर शोध के कारण चर्चाओं में भी रहा। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे कारणों के साथ साथ UFO के दावे पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। CIA की जो फाइल सार्वजनिक होने के बाद UFO शोधकर्ता और आम जनता के बीच नई बहस छिड़ गई है। फाइलों में बताया गया है कि 1950 और 1960 के दशक में इस क्षेत्र में UFO देखे जाने की जो बाढ़ आई थी, उसकी असली वजह क्या थी? दरअसल इस दौर में कमर्शियल फ्लाइट्स बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते थे, जबकि एरिया 51 से उड़ान भरने वाले जासूसी विमान U-2 और एक्सकार्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते थे। जब सूर्यास्त के समय इन ऊंचे जासूसी विमानों के पंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो नीचे मौजूद लोग और पायलट को वे चमकती हुई उड़न तस्तरियों जैसी लगती थी। कमर्शियल पायलट्स ने इन चीजों को एलियन यान समझा, फिर इसे एलियन मान लिया, रिपोर्ट दर्ज किया। दरअसल U-2 विमान 60,000 फीट से अधिक की अभूतपूर्व ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और शाम के वक्त नीचे अंधेरा होता था, तब ऊंचे विमानों पर धूप चमकती थी। वायुसेना ने अपनी जासूसी तकनीक को छुपाने के लिए इस भ्रम को पनपने दिया। UFO एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार ने अब भी मुख्य सच यानी कि जो असल सच है वो छुपाया हुआ है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानने वालों के लिए आज भी ये एलियंस का गढ़ माना जाता है। यहां पर खोज चलती है। तमाम वैज्ञानिक इस गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या एलियन मेटल होता है? असल में 1947 में एक रहस्यमयी मेटल इस टुकड़े को UFO का हिस्सा माना जाता है। लोगों ने कहा कि यह तो एलियन टेक्नोलॉजी है। कहा गया कि यह बड़ी धातु है जो रोसवेल UFO क्रैश से आई थी। दशकों तक ये टुकड़ा एलियन बिलीवर्स की उम्मीद थे। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया जिसे किसी ने कभी नहीं सोचा था। ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि ये मेटल कोई एलियन टेक नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर बना एक साधारण मिश्र धातु मैग्नीशियम, जिंक, विस्मिथ, लेड से बना है और सबके इजोटॉपिक फिंगरप्रिंट्स के लिए गए। कहा गया कि सीधे सीधे अर्थ मेटल्स से ये मैच करते हैं, जिसे लोग एलियन लिविटाइन मेटल समझ रहे थे, जो शायद सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के समय किए गए पुराने मैग्नीशियम एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थे। तो ये मेटल एलियन का नहीं था, लेकिन रोसवेल का रहस्य आज भी जिंदा है। तो क्या उसे छुपाया गया? क्या असली सच नहीं बताया गया? ये तमाम सारी चीज़ है, लेकिन समुद्र में भी एलियन के रहस्य का जिक्र होता है। अमेरिका के तटीय इलाकों में 9,000 से ज़्यादा रहस्यमयी USO देखे जाने की रिपोर्ट सामने आई है। एक्सपर्ट इन तेज रफ्तार समुद्री चीज़ों को लेकर जांच और चर्चा कर रहे हैं। कहा गया है कि अमेरिका के तटीय इलाकों में अनआइडेंटिफाइड
सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट यानी कि यूएसओ हैं। एक्सपर्ट और रिसर्चर के मुताबिक समुद्र के भीतर बेहद तेज रफ्तार से चलने वाली ये रहस्यमयी चीजें किसी इंसानी तकनीक से परे नजर आती हैं। पानी के अंदर इतनी भारी संख्या में इन अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स के दिखने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इन खुलासे के बाद अब इस बात पर गंभीर चर्चा और जांच हो रही है कि क्या ये सबमरीन जैसी दिखने वाली चीजें किसी एलियन तकनीक का हिस्सा हैं या फिर समुद्र की गहराइयों में कोई अनजान दुनिया छुपी हुई है। फिलहाल एक्सपर्ट इन आंकड़ों और विजुअल्स की बारीकी में जांच कर रहे हैं। हम आपको कुछ एआई जनरेटेड इमेज भी दिखा सकते हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, लेकिन थ्योरी क्या है। बुकारिन की तरह एक और थ्योरी सामने आई है। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी और विसिल ब्लोअर डेविड ने अमेरिकी संसद के सामने गवाही देते हुए यह दावा किया था कि अमेरिकी सरकार के पास यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फोनोमेनन और गैर मानवीय जीवों के अवशेष मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ यूएफओ शोधकर्ता और पूर्व खुफिया एजेंटों का यह भी मानना है कि पृथ्वी पर ऐसे दुर्गम और रहस्यमयी स्थान हैं जहां एलियन के गुप्त अड्डे हो सकते हैं। मुख्य तौर पर इन 4 क्षेत्रों का अक्सर जिक्र किया जाता है। अंटार्कटिका, जहां पर बर्फीले पहाड़ और दुर्गम इलाकों में लोगों का मानना है कि बर्फ के नीचे गुप्त यूएफओ बेस मौजूद हैं जहां पर भारी दुनिया की नजर नहीं पहुंच पाती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में माउंट शेस्टा इस ज्वालामुखी पर्वत की यूएफओ गतिविधियां और असामान्य रोशनी देखने के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। वॉशिंगटन में माउंट एडम इस क्षेत्र में भी दशकों से अजीबोगरीब उड़ान भरी वस्तुएं हैं, रहस्यमयी चमक देखी जाती है। मैक्सिको में सोनेरन, रेगिस्तान, पहाड़ इन क्षेत्रों के डेल टोरो जैसी जगह हैं जहां पर कई बार रहस्यमय गतिविधियां और अनसुलझी घटनाओं की सूचनाएं मिलती हैं। वैज्ञानिक समुदाय और अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे कि नासा ने इन दावों की वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर खारिज कर दिया था, लेकिन तमाम तथ्य हैं जो अभी भी इस दुनिया में तैर रहे हैं। भारत का एक इलाका लद्दाख से जुड़े रहस्यमय यूएफओ मामले भी समझिए। कोंग का लापास यानी कि भारत और चीन के बीच एक विवादित सीमा है। अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित ये दर्रा दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। बेहद दुर्गम होने के कारण यहां आम नागरिकों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जमीन से निकलती रोशनी और उड़ते हुए यान की बात यहां पर होती है। स्थानीय गाइड और सीमा पर तैनात सैनिकों ने कई बार यह दावा भी किया है यहां पर पहाड़ों के बीच से रहस्यमय त्रिकोणीय शांत यान और तेज रोशनियां सीधे आसमान की तरफ वर्टिकल उड़ती हुई दिखाई देती हैं। इंटरनेट पर अक्सर इसे भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है। साल 2004 में इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम जब लद्दाख क्षेत्र में रिसर्च कर रही थी तब उन्होंने भी इस पहाड़ी की चोटी पर एक अजीब मानवीय आकार के जीव को चलते हुए देखा था, जो कुछ देर बाद अचानक से गायब हो गया। केवल लद्दाख ही नहीं बल्कि इम्फाल एयरपोर्ट से 2023 में यहां पर यूएफओ देखने की बात आती है। वायुसेना के राफेल विमान तैनात करने पड़े थे। कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों से भी समय समय पर आसमान में अज्ञात वस्तुएं दिखने के दावे किए जाते हैं, लेकिन नासा और भारतीय वैज्ञानिकों का स्पष्ट मानना है कि इनमें से अधिकांश घटनाएं सैन्य ड्रोन परीक्षण, मौसम के गुब्बारे या फिर अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है, जिसे लोग यूएफओ समझने लगते हैं और इसी कारण से भ्रम में आ जाते हैं। लेकिन स्टारगेट प्रोजेक्ट की समीक्षा भी हुई थी, बाद में यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया। सरकारी मूल्यांकन में इसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठाए गए। यूएफओ दिखने का मतलब एलियन होना नहीं होता है, ये अंतर समझना भी बेहद जरूरी होता है। असल में कई ऐसी घटनाओं के सामान्य स्पष्टीकरण भी निकलते हैं, इसलिए जांच प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यूएफओ का अर्थ अज्ञात वस्तु है और एलियन होने का प्रमाण नहीं है। तकनीकी त्रुटियां भी संभव हैं, प्राकृतिक घटनाएं भी वजह हैं, और यही कारण है कि अगर प्रकृति को समझना है तो जांच तो करनी होगी।
रिसर्च तो होनी होगी। अब सच्चाई क्या है? दावे जितने बड़े हैं, सवाल भी उतने बड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, उसका प्रमाण क्या है, यही पूरी कहानी टिकती है और यहीं से सबसे बड़ी कमी भी दिखाई देती है। आज तक कोई भी ऐसा फोटो या तस्वीर नहीं है जो कि कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं, कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं है। चूंकि चर्चा बहुत ज्यादा होती है तो मीडिया को भी बीच में स्पष्टीकरण के लिए आना पड़ता है, लेकिन अभी तक इस पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए या सरकारों के जरिए कोई भी यूएफओ का जीव नहीं मिला है। लेकिन एक यात्री ने दूर पहाड़ पर चमकती हुई रोशनी देखी और उसे खजाना समझ लिया। अब जब वो वहां पर पहुंचा तो पता चला कि वो सिर्फ सूरज की परछाई थी। दुनिया के हर रहस्य के साथ यही पर नियम लागू है। अलास्का के बर्फीले पहाड़ों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के तपते रेगिस्तान तक एलियंस के इन 4 अड्डों की जो कहानी है, जितनी डरावनी है उतनी ही रोमांचक भी है। विज्ञान सबूत मांगता है और खुफिया फाइलें सिर्फ इशारा करती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम खुद को जितना अकेला समझते हैं, शायद हम उतने अकेले हैं नहीं। सच पहाड़ों की कंदराओं में छुपा हुआ है या CIA के लॉकर में है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर सच छुपाने के आरोप भी लगते रहे हैं। एक प्रसिद्ध दोहा है, बिग पग चलिए सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिद नाना। इशारे में हम यही कहना चाहेंगे कि बुद्धिमान वही है जो आंखें खुली रखे, पर विश्वास तभी करे जब सत्य सूर्य की तरह सामने आकर दे और गवाही दे। कोरी कल्पनाओं के महल रेत पर